सदियों से लड़ाई बस एक बात की रही है, अंधकार और रोशनी की। अंधकार जो हमारे अंदर है और उसे खत्म करने या फिर बाहर करने के लिए देवी देवता या ईश्वर ऋषियों ने कुछ कुछ किताबें लिखी। उसी में से एक है गीता। गीता दुनिया में आज तक जो भी महान हुआ है या जो होगा, वो सब गीता की महानता के बारे में अच्छे से जानते हैं। गीता को जिसने पढ़ा है उसने ही महान बताया है। और जब खुद महात्मा गांधी, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भी अहिंसा का पुजारी मानती है, वो गीता को लेकर कोई बात कहते हैं तो उसे जानना जरूरी है। गीता जो न सिर्फ युद्ध की बात करती है बल्कि एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के कई तरीके बताती है। गांधी जो खुद अहिंसा को हमेशा मानते थे, उन्होंने भी गीता को जिंदगी की सबसे जरूरी किताब माना है। गांधी का कहना है कि गीता को एक डायमेंशन से नहीं समझा जा सकता है क्योंकि उसके कई डायमेंशंस हैं। वो जैसी हमें समझ आती है, किसी दूसरे को बिल्कुल अलग तरह की समझ आती है। गीता हिंदू धर्म की एक जरूरी किताब है क्योंकि वो हिंदू धर्म बढ़ाने में काफी मदद करती है। समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। बहुत से लोग आए और उन्होंने गीता में कुछ बदलाव किए और शायद यही हिंदू धर्म और इस किताब की महानता है। समय के साथ जो धर्म या उससे जुड़ी किताब नहीं बदलती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गांधी ने पूरे जीवन हिंदू धर्म को अपनाया और उसकी ही प्रैक्टिस करते रहे। इस प्रैक्टिस में और जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने में गीता ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। ईश्वर है या नहीं, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उनकी किताबें जरूर हैं जो हमें बेहतर रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। गीता में लिखा हुआ ईश्वर हम सबके पास है और हमारी प्रार्थना सुन रहा है और हमेशा सुनता रहा है। अगर ऊपर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। शायद उस अनाथ वाले एहसास को खत्म करने के लिए ही गीता लिखी गई थी। गांधी जैसे महान लोगों के लिए भी ये एक जरूरी किताब रही है और इससे उनके धर्म और जीवन दोनों को सही रास्ता मिला है। गांधी जी का मानना है कि जब हम हाथ जोड़कर किसी ईश्वर से अपने या दूसरे के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमें शुद्धि मिलती है और ये बात उन्हें गीता से ही मालूम चली है। ऐसी ही गीता से जुड़ी हुई कई बातें गांधी अक्सर अपनी बातों में ले आते थे। जिसने गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, वो एक अच्छा और सुकून भरा जीवन जिएगा। गीता में पढ़े हुए कुछ उपदेशों से गांधी बताते हैं कि हमारा जन्म अपने ही लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। इसके अलावा इस बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों की सेवा ठीक से नहीं कर सकते। सदियों से इंसान के अंदर अंधेरे और रोशनी लेकर लड़ाई चल रही है। हर इंसान अपने अंदर के अकेलेपन को खत्म करना चाहता है। इस अंधेरे को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है ईश्वर से प्रार्थना। जिसके पास ईश्वर भरोसा करने के लिए प्रार्थना का सहारा नहीं है, वो अंधेरे का ही हमेशा शिकार होता रहेगा। गीता को कुछ खास हिस्सों में गांधी जी ने बांटा है जिससे हमें आसानी से गीता समझ आ सके। गीता का आखिरी लक्ष्य मोक्ष को पाना है और उस मोक्ष के लिए इंसान को कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा।